डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th एक्सरसाइज 7C को करेंगे। इसमें हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। जो फर्स्ट सम है इसमें हमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट करके दिखाना है। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे हमें दो नंबर्स दे रखे हैं इस प्रकार, तो इनका हमें सम करना है और प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट है, जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट है जैसे 3 and 5, तो 3 और 5 का सम कितना होता है 8 और प्रोडक्ट कितनी होती है 15। इस तरह से आपने इनको फिल करना है। 8 और 9 17, 8 9 जा 72। ठीक है, इस प्रकार आपने इनको करना है। एक दो माइनस वाले करते हैं। -3 और 5 आपको याद रखने हैं कुछ रूल। अगर हम सेम की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्लस वाले की मल्टीप्लाई प्लस वाले के साथ या माइनस वाले की माइनस वाले के साथ, तो आंसर हमेशा प्लस में लिखना है। ये मल्टीप्लाई का केस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस। ठीक है, जैसे एक प्लस का हो एक माइनस का हो, या एक माइनस का एक प्लस का हो, इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। ये हमें याद रखना है। और अगर प्लस करना है या माइनस करना है तो आपको याद रखना है, अगर एक प्लस का हो जैसे +7 -3, ठीक है, तो कितना आएगा प्लस का 4। आपको याद रखना है, अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो, और हमें सम करना है। मल्टीप्लाई का केस अलग था जो मैंने आपको पहले समझाया है, सम और सब्ट्रैक्शन का केस अलग है। इसमें आपको बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। 7 में से 3 गया 4, और जो दोनों में से बड़ा होगा, बड़े के आगे जो भी लिखा होगा, प्लस लिखा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस लिखा होगा तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल -7 + 3, तो इसका आंसर कितना बनना चाहिए? 7 में से 3 गया 4 ही आएगा, लेकिन अब की बार आएगा माइनस का 4। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस वाला इसमें बड़ा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर दोनों प्लस के हैं, +7 + 3, तो आएगा +10। अगर दोनों माइनस के हैं, -7 -3, तो आएगा -10। ठीक है, तब भी ऐड होगा। अगर दोनों माइनस के होंगे तब भी ये जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर जो है वो माइनस का ही आएगा। ये भी हमें स्पेशल ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे -3 -5, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा -15। और जो सम आएगा वो कितना आएगा? -3 और प्लस का 5, तो कितना आएगा? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे 2, और बड़ा प्लस का तो आंसर +2। ठीक है, फिर ऐसे ही -7 -3 है, तो आंसर आएगा सम, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा ऊपर, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ सम है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट में आना था 3 5 जा 15, -15 यहाँ आएगा, और 3 इनका जो सम किया हमने वो आएगा +2 यहाँ पर। फिर यहीं पे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, इसमें अगर हम करते हैं सम -7 + 3, तो कितना आएगा? -4। तो यहाँ आपको फिल करना है -4, और 7 3 जा 21, तो -21। फिर 8 और 3, तो 8 प्लस का -3, तो कितना आएगा? +5। ठीक है, तो यहाँ आपको फिल करना है +5, और 8 3 जा 21, तो यहाँ सॉरी 24, माफ़ कीजिएगा 24, तो यह आ जाएगा -24। ऐसे आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना है और सम करके देखना है। यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको करना है। तो ये जो सम है वो आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए है, प्लस करने की और मल्टीप्लाई करने की, ताकि आने वाले सम में आपको दिक्कत ना आए। जैसे यहाँ पे है, इसको अगर हम सम करते हैं तो -3 -5। ठीक है, सम का मतलब ये नहीं है भाई आपको इनके बीच में प्लस लगा देना है। जो दोनों के साइन है, अगर कोई साइन नहीं है, जैसे इनमें कोई साइन नहीं था, तब हमें प्लस यूज़ करना था। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, जो उसके साइन गिवन है तो वही लगा देने हैं। -3 -5 -8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इसका -8। और प्रोडक्ट में आप देखो दोनों साइन सेम है, तो सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? प्लस। 3 5 जा 15, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस आएगा अगर दोनों सेम हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अलग अलग हैं, तो इसमें आंसर क्या बनना चाहिए? सम इसका होना चाहिए -8 + 7, तो -1। और प्रोडक्ट इसकी क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी 8 7 जा 56,
और -56, क्योंकि एक ही माइनस का है। नेक्स्ट वाले में दोनों माइनस के हैं, तो इसमें क्या करोगे आप, -9 -7, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, 9 7 16 होता है, तो -16, और जो है मल्टीप्लाई करने पे 9 7 63, 963, और प्लस का 63 आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस के हैं। इस तरह से आपने इन सब का यहाँ पे प्लस करना है और प्रोडक्ट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड। इसमें थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि गिवन आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो है सम दो नंबर्स का और ये उनकी प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं जिनको प्लस करने पर तो ये स्टेटमेंट बने और गुना करने पर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर ये स्टेटमेंट बने। तो फर्स्ट हमें सॉल्व करके दिया गया है, जैसे नंबर है 8 और 9, 8 और 9 को प्लस करते हैं तो 17, मल्टीप्लाई करते हैं तो 72, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अब नेक्स्ट को देखते हैं 8 और 15। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिनको प्लस करने पर तो 8 आए और प्रोडक्ट करने पर 15 आए। अब इस केस में आपको करना कैसे होता है, जिसकी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है उसके आप देखिए फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। इसका हो सकता है 3 और 5, 3 5 या 15 होता है ना, तो 3 और 5 को प्लस करने पर 8 भी बनता है। तो हमारे नंबर कौन से आ गए, 3 और 5, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है 30, 30 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 2 15, तो 15 और 2 से 11 तो बन नहीं सकता। फिर हो सकता है 6 5, 6 5 जो 30 होता है और 6 5 11 भी होता है, तो हमारा नंबर कौन सा जगह 6 5। इस तरह से जितना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके दिमाग में आसानी से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 56, तो 56 होता है 8 7 जा 56, ये बहुत कॉमन है, और 8 और 7 15 भी होता है। अब यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो क्या है कि 15 जो है वो माइनस का है। अब 8 और 7 को जोड़ने पर 15 आता है। अब आना भी माइनस का चाहिए, तो कैसे आएगा, दोनों को अगर माइनस का लेंगे तो, अगर दोनों को माइनस का लेंगे तभी माइनस का 15 बनेगा। अगर हम दोनों में से एक को माइनस का लेते हैं, एक को प्लस का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का फिर तो उनको माइनस किया जाता है, प्लस नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है दोनों को हमने लिया माइनस का, ताकि इनको जोड़ने पर माइनस का 15 रहे, और जब माइनस वालों की मल्टीप्लाई की जाती है दोनों माइनस के हों तो आंसर प्लस का 56 ही बनेगा। तो इसका मतलब इसके नंबर बनेंगे -8 और -7, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपने देखना है 18 है, तो 18 और यहाँ पे माइनस का 9 है। अब 18 जो होता है 6 3 जा 18 होता है, अगर आपको ध्यान हो तो 6 3 जा 18 है। अब जोड़ के -9 बनना चाहिए, तो दोनों को माइनस का ले लेंगे और माइनस वालों की मल्टीप्लाई करके प्लस भी बनता है, तो आंसर आ जाएगा -6 -3। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो इसको, -3 -6, तब भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 9 और 14, तो इसका बन जाएगा 7 और 2, है ना, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है। अब प्लस का 14 बनना चाहिए, तो अगर दोनों को माइनस कर लेते हैं तब भी प्लस का 14 ही आएगा, क्योंकि अगर सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है। और -7 -2 को सम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 15 है और 44 है, तो 11 4 जा 44 होता है, और 11 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 बनाना है, तो दोनों को माइनस का ही लेंगे हम, तो ये आ जाएंगे -11 -4, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आसानी से आप इसको कर पाओगे। आगे है एच पार्ट, तो एच वाले में आपको क्या करना है, 2 आना चाहिए सम और प्रोडक्ट आनी चाहिए -15। अब प्रोडक्ट माइनस की कब आती है, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो इसका मतलब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करके 2 लेके आना है। तो 3 5 जा 15 होता है, अगर आपको पता हो तो, होता है ना, तो 3 5 जा 15, तो 15 बन रहा है। लेकिन यहाँ अब ध्यान देना है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बनेगा, प्लस करने पे नहीं बनेगा, घटाने पर। अब यहाँ ध्यान दें 2 जो है वो प्लस का है, तो इसका मतलब बड़ा हमें प्लस का लेना है, छोटा हमें माइनस का लेना है, तभी जो सम होता है वो प्लस का आता है, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 और बड़ा जो है प्लस, इसलिए प्लस का 2। और मल्टीप्लाई जब करते हैं अलग अलग की मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आता है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर जो बनेंगे प्लस का 5 बनेगा और माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। इस तरह से फिल करना है। नेक्स्ट में भी आपको यही ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान विशेष रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे है 40, तो 8 5 जा 40 होता है, अगर आपको ध्यान हो तो 8 5 जा 40, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 भी बचेगा।
अब 3 जो है वो किसका बचना चाहिए, प्लस का, तो बड़े को प्लस का लो, छोटे को माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +8 -5। ठीक है, नेक्स्ट है 72, तो 9 8 72 होता है, 9 8 जा 72। ठीक है, 1 जो है वो प्लस का बचना चाहिए, तो प्लस का 9 ले लेंगे, माइनस का 8, और आंसर भी माइनस में आ जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 8। ठीक है, नेक्स्ट हमें सॉल्व करके दे ही रखा है, उससे जो नेक्स्ट है वो है -7 और -30, दोनों माइनस के आने चाहिए। तो ये कैसे आएगा, बड़ा माइनस का लेंगे। अब 30 जो होता है 10 3 जा 30 होता है, अगर आपको ध्यान हो तो 10 3 जा 30 होता है ना, तो माइनस का 7 लेके आना है। 10 में से 3 को घटाएंगे 7 तो आ ही जाएगा, लेकिन जिसका लेके आना है बड़े के आगे वही लगाओ, माइनस का लेके आना है तो बड़े के आगे माइनस लगाओ, छोटे के आगे प्लस। तो ये जो है अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर -7 ही आता है, और अगर इनकी करते हैं आप मल्टीप्लाई तो आंसर भी -30 ही आएगा। तो हमारे नंबर कौन कौन से बनेंगे, -10 +3। ठीक है, नेक्स्ट वाले में -11 12, तो 12 1 जा 12 होता है, तो ये आप ले सकते हैं 12 1 जा 12, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। अब 11 जो है वो माइनस का आना चाहिए, तो बड़े को आप माइनस का लेंगे, छोटे को आप प्लस का लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर इसके बनेंगे नंबर -12 + 1। नेक्स्ट वाले में 11 है, 36 है और 26 है, तो 13 13 दूनी 26 होता है, अगर आपको पता हो तो 13 2 जा 26। तो आप क्या कर सकते हैं, 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11 भी बचेगा ना, लेकिन 11 माइनस का बचाना है, तो बड़े को माइनस का लेंगे, छोटे को प्लस का। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 13 और 2। नेक्स्ट है इसकी आगे पार्ट है OPQRST, तो इनमें भी सेम रूल अप्लाई करना है, जैसे 17 और 60 है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, ये होता है कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं इसके, 20 और 3, 23 जा 60 है ना, और 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो 17 भी आएगा। अब माइनस का 17 लेके आना, बड़े को माइनस का कर देंगे, छोटे को प्लस का कर देंगे। उसके बाद जो P वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है आप देखें ध्यान से 36 है, तो वैसे तो 4 9 जा 36 भी होता है, लेकिन 4 और 9 को ना तो प्लस करने पर ना माइनस करने पर 12 बनता है। 6 6 जा 12 36, और 6 और 6 को प्लस करेंगे 12 भी आता है। अब प्लस का 12 है, प्लस का 36 है, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों फैक्टर हम प्लस के ही लेंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्यू के अंदर है 90, तो 33 है और 90 है, तो 30 + 3, क्योंकि 30 3 90 होता है, और 30 और 3 को प्लस करोगे तो 33 मतलब 33 भी आ जाएगा। अब माइनस का 33 आना चाहिए, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तभी जोड़ने पर माइनस का 33 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और दोनों जब माइनस के मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो आंसर प्लस का, तो इसका मतलब फैक्टर बनेंगे -30 और -3। फिर जो है 89 और 90 माइनस का है, तो इसको आप देखें जब एक ही कम हो ना तो वही फैक्टर होता है मेरे हिसाब से, तो ये आपने ध्यान रखना। जैसे 90 में से एक कम है 89, तो आप फैक्टर ले सकते हैं 90 और 1, क्योंकि 90 में से 1 को माइनस करेंगे 89 आ जाएगा, 90 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब देखो सम जो है वो प्लस का है, तो बड़े को प्लस का लेना है, अपने छोटे को माइनस का ले लेना है, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे +90 और -1। फिर है 15 और 36। अब यहाँ पे हमने देखा था 36 को 4 9 जा 36 भी लिख सकते हैं, 6 6 जा 36 भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों से ही 15 नहीं बन रहा है। फिर इसका एक और फैक्टर ढूंढते हैं, 12 3 36, 12 गुना 3 भी कितना होता है 36, और 12 और 3 को प्लस करेंगे तो 15 भी आएगा, लेकिन माइनस का मतलब लेके आना है, तो माइनस का ही 12 ले लेंगे, माइनस का ही 3 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है 2 और 15, तो 5 3 जा 15 होता है, ये तो सिंपल है। ठीक है, अब की बार यहाँ ये प्लस का आना चाहिए, तो बड़े को प्लस का लेंगे, छोटे को माइनस का, ताकि माइनस का 15 भी बन जाए। तो ये था आपका सेकंड सम। थर्ड में हमें करना है फैक्टर। अब इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स फिल करने हैं, 2 तो हमें फिल करके दे ही रखे हैं, तो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल टर्म, सम ऑफ नंबर, ये जो आपका बीच वाला होता है, इसके साथ जो भी लिखा होता है एक्स को छोड़कर वो सारा का सारा सम के अंदर ही आता है। फिर प्रोडक्ट में आता है लास्ट में, सी जो पार्ट होता है हमारा, ये प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सम में लिखा गया -5, प्रोडक्ट में लिखा गया 6। फिर ये वही जो सेकंड सम में हमने किया वही चीज़ यहाँ पे करनी है सेम।
ठीक है, और जो आएगा उसको x के साथ लगा के फैक्टर्स की टर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो है अगर आप ध्यान दें तो बीच वाली टर्म है -9, तो यहाँ आप फिल करेंगे -9, ठीक है। फिर यहाँ पर 14, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम ताकि आसानी से हम लिख पाएँ। तो यहाँ पर है -9 और यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पर 9 और गुना करने पर 14 है, तो वो है 7 और 2। अब माइनस का 9 आना चाहिए, तो दोनों को माइनस का ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 - 2। फैक्टर कैसे बनेंगे? x - 7 x - 2। सिंपल। सेकेंड सम है, बस सेकेंड सम से एक चीज़ एक्स्ट्रा कर दी गई कि हमें जो है इसको x के साथ लगा के लिखना है। फिर नेक्स्ट वाले में है, यहाँ पे आप ध्यान दें x के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, और ये प्लस है तो प्लस का 1। फिर यहाँ पर जो है -6 आएगा क्योंकि लास्ट टर्म जो है c जो है वो -6 है। अब ऐसा नंबर कौन कौन सा है? 3 और 2। 3 2 6 होता है ना, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 आना चाहिए, तो बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 - 2। तो फैक्टर बनेंगे x + 3 और x - 2, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट है +12 और यहाँ आएगा +36। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जोड़ने पर 12? अभी अभी हमने किया था 6 और 6, तो इनको आप प्लस करेंगे तो 12 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो यहाँ आ जाएगा 6,6 और ये बन जाएंगे फैक्टर x + 6 और x + 6, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर सॉरी y था इसमें, तो आपको y लेना है साथ में, जो भी होगा x होगा तो x ले लेना है, y होगा तो y ले लेना है। फिर नेक्स्ट है 5x, तो यहाँ पर बीच वाली मिडल टर्म है 5, तो यहाँ लेंगे हम +5। फिर है -84, तो इसके आप फैक्टर बनाएं तो 12 7 84, 12 7 84 होता है। तो आप देखें प्लस का 5 हमें बचाना है, तो बड़े को आप प्लस का लेंगे, छोटे को माइनस का। 12 में से 7 गया 5 होता है और 12 7 84 होता है, तो ये आ जाएंगे फैक्टर +12 - 7, तो यहाँ पे बन जाएगा x + 12 और x - 7, ठीक है। ये आपको इस लाइन में लिख देना है। फिर नेक्स्ट है ए वाला जो सम है हमारा, इसमें है 13 और -14, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, यहाँ पे -14। अब आप देखें ऐसा कौन सा नंबर है बिल्कुल एक कम है ना, तो जब भी मैंने आपको बताया था एक ही कम हो, जैसे 14 से एक कम 13 है, तो वही का वही ले लेना है, साथ में ले लेना है 1, क्योंकि 14 में से एक को घटाएंगे तो 13 आएगा और 14 की 1 से गुना करेंगे 14 आएगा, लेकिन माइनस का 14 लेके आना है। तो यहाँ पे सम जो है वो प्लस का है, तो प्लस का 14 ले लोगे, बड़ा प्लस का ले लोगे और छोटे को माइनस का ले लोगे। तो अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 14 और कॉमा लगा के लिखेंगे -1। तो फैक्टर इसके कैसे लिखोगे आप? a + 14 a - 1, ठीक है। नेक्स्ट है p वाली स्टेटमेंट, तो p में लिखा गया है 72, यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा -72, तो 9 8 72 होता है, अगर आपको याद हो 9 8 72, तो 9 और 8 बनेंगे। अब सम जो है वो प्लस का आना चाहिए, तो 9 में से 8 घटाएंगे, प्लस का 1 कब आएगा? जब बड़ा प्लस का लेंगे, छोटा माइनस का लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे +9 - 8 और इसके जो फैक्टर बनाएंगे वो कैसे बन जाएंगे? p है ना इसमें, तो p + 9 और p - 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 16 एंड 39। 39 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 13 पे 13 आती है 39 होता है, तो माइनस का 16 आना चाहिए और प्लस का 39, तो ये बनेंगे फैक्टर 13 एंड 3, ठीक है। दोनों को माइनस का ले लेंगे, तभी दोनों को माइनस का ऐड करके 16 आएगा और मल्टीप्लाई करके 39 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा -13 - 3, यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर जो फैक्टर लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं आपने? x, यहाँ पे लिखोगे आप x, ये यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। x - 13y, क्योंकि y भी है आपकी बार, x y वाली टर्म है ना यहाँ पे, तो x - 13y एंड x - 3y, ठीक है। इस तरह से आपको फैक्टर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है m वाला सम जो है हमारा, तो इसमें है 14 एंड 45।
14 एंड 45। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके वो बनेंगे 9 पंजे 45 होता है, 5 9 जा 45 और 9 5 और दोनों को प्लस करेंगे तो 14 भी बनता है। तो इसके जो हमारे नंबर हैं वो बन जाएंगे 9 एंड 5 और फैक्टर बन जाएंगे m+5 m+9। ठीक है, नेक्स्ट वाले में फैक्टर क्या बनेंगे, -13 है, 13y -14। तो इसके मैं जल्दी से आपको फैक्टर बता देता हूँ, आपने खुद करना है इसको। तो 13 और 14 है तो एक कम है ना, बिल्कुल, तो इसमें आएगा 14 और 1। ठीक है, 14 और 1, प्लस का 14 माइनस का 1। फिर नेक्स्ट है h वाला जो सम है हमारा, h वाले में आपका आएगा 15 एंड 2, क्योंकि 13 और 30 है तो 15 दूनी 30 होता है। अब बड़ा माइनस का ले लोगे, छोटा प्लस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है y 54 बनना चाहिए, तो 9 6 जा 54 होता है और 9 में से 6 को माइनस करोगे 3 आएगा, माइनस का 3 है तो बड़ा माइनस का ले लोगे, छोटा प्लस का ले लोगे। फिर आगे है b वाला, b वाले में है 24, तो 24 होता है 8 3 जा 24 और माइनस का 5 आना चाहिए ना बीच में, तो माइनस का 8 ले लोगे, प्लस का 3 ले लोगे। फिर नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका x² -8xy, ये वाला। तो इसमें आप देखें 8 बनना चाहिए बीच में और -48, तो ये जो होता है 12 चौके 48 होता है, 12 और 4। तो 8 जो है वो माइनस का है, माइनस का 8 कब बनेगा, जब बड़ा हम माइनस का लेंगे। तो 12 में से 4 जाएगा -8, 12 की 4 से मल्टीप्लाई -48, तो इसके बन जाएंगे ये फैक्टर। तो ये था हमारा थर्ड सम। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज करना है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को समझना है आपने। हमें क्या करना होता है, जो बीच वाली स्टेटमेंट होती है 15, इसको हमें ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि उनका प्लस या माइनस करने पर 15 बने और मल्टीप्लाई करने पे 56। तो इसको हम लिखेंगे x²। अब इसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 8 7, क्योंकि 8 7 जा 56 और 8 + 7 करेंगे तो 15 बनेगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि माइनस का 15 बनाना है, तो दोनों को हम क्या लेंगे, माइनस का। तो यहाँ पे आपने ये जो है अपने रफ में कर लेना है वर्क। यहाँ पे क्या लिखना है, -8 जो फर्स्ट है उसके साथ जो बीच वाले के साथ लगा हुआ है x, तो इसके साथ भी x लगा देंगे और -7 के साथ भी x लगा देंगे। फिर लिख देंगे +56। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से आपको कॉमन निकालना होता है और लास्ट 2 में से कॉमन निकालना होता है। अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन है x, क्योंकि यहाँ पे x² है, माइनस के बाद 8x है, तो एक x जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जो कम होता है वो कॉमन आता है। तो यहाँ से इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 2x है मल्टीप्लाई में, तो एक x चला गया तो कितने x बच गए, एक बच जाएगा यहाँ पे x। फिर माइनस, फिर यहाँ पे x चला गया तो 8 बच जाएगा, फिर माइनस, यहाँ से क्या कॉमन है, 7। एक बात और भी नोट करने की है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी यहाँ पे माइनस आए, बीच में माइनस आए कॉमन में, तो अंदर वाले साइन को चेंज करना नहीं भूलना है। वो कैसे चेंज करना है, ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं तो 7 भी कॉमन है, तो आपको यहाँ से 7 चला गया तो क्या बचेगा, x। अब माइनस भी है बाहर कॉमन, तो अंदर वाला साइन चेंज जरूर करना है, वरना सम गलत हो जाएगा। ये बात आपने नोट कर लेनी है। तो 7 की टेबल में 56 कितने में आता है, 8 में। और हमारे सम सही है या गलत है वो उसकी पहचान ये भी है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, बिल्कुल सेम आ रही है ना। तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, x - 8, तो यहाँ पे बचेगा x - 7। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट वाले के फैक्टर कैसे बनाएंगे, 33 और 90 है, तो अभी हमने एक फैक्टर बनाया था इसका 30 और 3, है ना। तो 30 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 बनता है, और 30 और 3 को प्लस करेंगे तो 33 बनता है। लेकिन माइनस का 33 बनाना है आपने, ध्यान दो यहाँ पे, तो दोनों को हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तभी माइनस का 33 जो है वो बन पाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² -30 और इसके साथ लगा देंगे x, फिर -3x, फिर +90। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, लास्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 में से कॉमन फिर से x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, और यहाँ से एक x चला गया तो एक बच गया, माइनस x चला गया तो 30 बच जाएगा। फिर जो है माइनस, फिर से यहाँ पे बीच में देखो माइनस आ गया, माइनस और 3 की टेबल में 90 जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x +3 3 जा और ना जाने की 0, तो x +30। ठीक लिखा हमने, बिल्कुल गलत। क्यों गलत, क्योंकि बाहर जब माइनस हो, अभी मैंने बताया था, तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज किया जाता है। तो
तो हम जो है इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, -30। अब जो है दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, x -30, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x -3, तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर। फिर नेक्स्ट है हमारा x² + 8 और +15, तो 8 और 15 आना चाहिए, तो ये बनेंगे 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 को प्लस करते हैं तो 8 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 15। अब प्लस के हैं दोनों, तो ये भी दोनों प्लस के ही रहेंगे, तो इसके फैक्टर आप बनाएंगे x² + 5x + 3x + 15, तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x + 5, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन है, प्लस कॉमन हो तो कोई साइन चेंज नहीं करना है, तो x + 5, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे x + 5, और दूसरा बन जाएगा यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखें स्टेटमेंट, x² -9 + 14, तो -9 है प्लस का 14 है, तो ये बनेगा 7 2 जा 14 होता है, और माइनस का 9 लेके आना है तो दोनों को माइनस का कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा x² -7x - 2x + 14, फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x -7, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ गया, फिर से माइनस कॉमन आ गया, और 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं तो इसलिए 2 भी कॉमन है, तो x अंदर वाला साइन प्लस का था तो चेंज हो जाएगा माइनस, 2 7 जा 14 होता है, तो इस तरह से फिर माइनस ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, x -7, और यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है 15 और 36, तो 15 और 36 का जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 12 और 3, क्योंकि 12 3 जा 36, और 12 और 3 को प्लस करेंगे 15 आ जाएगा, तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि माइनस का 15 लेके आना है हमें, तो ये बन जाएगा x² -12x - 3x + 36। ठीक है, तो फर्स्ट 2 में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x -12, फिर माइनस का 3 कॉमन आ गया, फिर से माइनस कॉमन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, x -12, अब ये कॉमन आ जाएगा x -12, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का 3, तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट है f पार्ट जो है इसका, f में बनेंगे 20 और 3, क्यों, क्योंकि 17 लेके आना है और 60 लेके आना है, तो 20 और 3 बनेंगे, बड़ा माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 17 है और छोटे वाले को प्लस का, तो ये बन जाएगा x² -20x + 3x - 60। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 में से x को, तो ये बचेगा x -20, फिर यहाँ से प्लस का 3 कॉमन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, x -20, फिर x -20 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे बचेगा x + 3। इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। फिर नेक्स्ट जो है इसके मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ जल्दी से, इसको सॉल्व आपने खुद करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 36 माइनस का आना चाहिए और प्लस का 99, तो इसके फैक्टर बनेंगे 33 और 3। ठीक है, 33 और 3, माइनस का 36 आना चाहिए तो दोनों को माइनस का ले लेना है आपने, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे x -33 और x -3। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है i पार्ट जो है i के बन जाएंगे 9 और 5, क्योंकि 9 में से 5 गया 4 होता है, 4 प्लस का लेके आना है, तो ये बड़ा प्लस का ले लेंगे, छोटा माइनस का, तो फैक्टर इसके बन जाएंगे x + 9 और x - 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले के फैक्टर बन जाएंगे 9 और 5। ठीक है, क्यों बन जाएंगे, क्योंकि 45 लेके आना है और 14, अब 9 और 5 इनको प्लस करेंगे दोनों को, अब की बार प्लस करना है क्योंकि बीच में भी प्लस का है और आगे भी प्लस का है, तो 9 और 5 14 होगा, 9 × 5 9 × 5 45 भी हो जाएगा, तो फैक्टर बन जाएंगे x + 5 x + 9। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7 और 3 फैक्टर आएंगे इसके, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, और 7 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 4 भी आ सकता है, माइनस का 4 लेके आना तो बड़ा माइनस का लेंगे, छोटा प्लस का। उसके बाद लास्ट जो है वो होता है 11 और 7, 11 और 7 दो फैक्टर बनेंगे इसके। अब प्लस का 4 लेके आना तो प्लस का 11 ले लोगे, माइनस का 7, 11 में से 7 गया 4, इस तरह से आपने इसके फैक्टर बना देने हैं। तो ये लास्ट का फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा x + 11 x - 7। मेथड सबका सेम रहेगा। लास्ट जो है सेकंड लास्ट हमारा है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज x² प्लस, ये हमें जो है एरिया दे रखा है तो हमें बताना है व्हाट इज़ द डायमेंशन। अब डायमेंशन अगर हमें बतानी है तो वो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर बनेंगे उसमें से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। तो हमें मेन काम क्या करना है, इसके हमें बनाने हैं फैक्टर। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करने पर 12 बने और मल्टीप्लाई करने पर 35। तो वो होते हैं 7 और 5। ठीक है। तो हम इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आएगा, x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 7, फिर प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, तो x प्लस 7। अब सेम ब्रैकेट है तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 7 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 5। तो आप लिखेंगे लेंथ x प्लस 7 एंड ब्रेड्थ x प्लस 5। ठीक है। फिर लास्ट सम जो है इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, वो क्या कि इसमें जो है हमें स्टेटमेंट के अंदर कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे देखो x माइनस 2y का स्क्वायर है और यहाँ पे भी x माइनस 2y है। तो आप क्या लिखेंगे, साइड में आप लिख देंगे लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू कुछ भी आप लिख दें यहाँ पे, जैसे मान लो हमने लिख दिया a। ठीक है। तो हम जहाँ पे भी x माइनस 2y है वहाँ पे हम a रख देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12। अब ये नॉर्मल स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है। अब इसके फैक्टर अगर हमें बनाने हैं तो फैक्टर इसके बनेंगे 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 है ना। तो 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 भी बनेगा। तो हमारे फैक्टर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3a प्लस 12। अब फर्स्ट टू में से कॉमन क्या है, a, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस 4 क्योंकि यहाँ से a चला गया, यहाँ से भी a चला गया, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन है तो a प्लस 3 4 जा 12 4। अब ये ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 4, बाहर आ गया कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3। अब हमने जो a की जगह पे रखा था, किसकी जगह पे रखा था a, x माइनस 2y। तो यहाँ पे हम a की जगह लिखेंगे x माइनस 2y और साथ में प्लस का 4। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गई। सेकंड ब्रैकेट में इसकी जगह पे x माइनस 2y और प्लस का 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कैसे हमने निकाला, जो बड़ी वैल्यू थी उसको छोटी वैल्यू में पुट करके। ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी सेम, यहाँ पे 3a माइनस b है तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लेट 3a माइनस b इज इक्वल टू x। ठीक है। इसमें ए बी वाली स्टेटमेंट है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो फर्स्ट इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर माइनस 4 और 3ab, ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह तो हमने x रख दिया तो x प्लस 4। तो अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको प्लस करने पर भी 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए, तो वो है 2 और 2। 2 2 जा 4 होता है और 2 और 2 4 होता है। अब माइनस का 4 लेके आना है तो दोनों को आप माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, तो यहाँ से एक x चला गया तो एक बच जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। और जब माइनस कॉमन हो बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट में से कॉमन, और यहाँ से आ गया x, यहाँ से माइनस का 2। ठीक है। अब x जो वैल्यू रखी थी हमने उसको दोबारा रख देते हैं। x की जगह था 3a माइनस b और साथ में आ गया माइनस 2, फर्स्ट ब्रैकेट बन गई। सेकंड में 3a माइनस b और माइनस का 2, ये सेकंड ब्रैकेट बन गई। ये फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट सम भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। 3x माइनस 4y को क्या रख देना है आपने, a b c कुछ भी रख दो आप, जैसे हम b रखते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट में ब्रैकेट का स्क्वायर है, फिर है 2 और 2 के साथ लगा देंगे b, फिर माइनस 35। तो इसके फैक्टर बनेंगे 7 और 5 क्योंकि 7 5 जा 35 होता है और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्लस का 2 लेके आना तो 7 को प्लस का रखेंगे और 5 को माइनस का। यहाँ पे लिखेंगे हम b स्क्वायर प्लस 7b माइनस 5b माइनस 35। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे b, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 7, फिर माइनस 5 कॉमन आएगा। माइनस जब कॉमन आ जाए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है और 5 की टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे। अब ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लेंगे b प्लस 7 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा b माइनस 5। तो यहाँ पे b की जगह जो वैल्यू थी इसकी वो पुट कर देते हैं 3x माइनस 4y प्लस 7।
ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड में 3x माइनस 4y माइनस 5। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 7C।